हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, जोहार। आज मैं इस वीडियो में नोटिस राइटिंग लिखने का नया ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए नोटिस राइटिंग लिखने का ट्रिक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, लिखा क्या गया है कि स्कूल या कॉलेज का नाम कैपिटल लेटर में। यानी क्या बताया जा रहा कि जब आपको नोटिस लिखना होगा ना, तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम हेडिंग जानेंगे। आखिर भाई मान के चलिए कि नोटिस का लिखने का तरीका तो जानना होगा ना। अगर तरीका ही नहीं पता होगा तो हम कैसे लिखेंगे, गलत हो जाएगा, नंबर हमारा कट जाएगा बोर्ड में। तो क्या कहा जा रहा कि नोटिस लिखने के लिए सबसे पहला जो तरीका है, हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में देखेंगे कि स्कूल का नाम दिया है या फिर कॉलेज का नाम दिया है, उसका नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूल या कॉलेज का नाम कैपिटल लेटर में। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉलेज या स्कूल का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद क्या करेंगे ना कि एक लाइन छोड़ेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा कि स्कूल और कॉलेज के नाम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे ना कि नोटिस लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस कैपिटल लेटर में। क्या करेंगे कि स्कूल या फिर कॉलेज का नाम देखेंगे कि भाई स्कूल या फिर कॉलेज का नाम दिया क्वेश्चन में, जो दिया रहेगा हम उसका नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद क्या करेंगे ना, एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या कर लिखेंगे कि नोटिस लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। देखिएगा फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा कि एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए डेट लिखा हुआ है। क्या कहा जा रहा कि एक लाइन छोड़ने के बाद हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा कि टाइटल सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में। यानी ये बताया जा रहा कि कॉलेज स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में, एक लाइन छोड़ेंगे, नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, फिर टाइटल सब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम के नाम। ध्यान से सुनिएगा। यानी आपको क्या बताया गया कि नोटिस लिखने का फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में अगर स्कूल के नाम दिया रहेगा या फिर कॉलेज के नाम दिया रहेगा तो हम उसका नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर में, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे डेट। ध्यान सुनिएगा, डेट लिखेंगे, डेट लिखने के बाद एक लाइन फिर से छोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे ना कि देखेंगे कि क्वेश्चन में कि प्रोग्राम का नाम दिया है तो प्रोग्राम के लिखेंगे, प्रोग्राम के नाम, या फिर हो सकता है कि आप उसे हम टाइटल भी कह सकते हैं या फिर हेडिंग कह सकते हैं। से मान के चलिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कल्चरल प्रोग्राम पर नोटिस लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका हेडिंग बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब उसके बाद आपको हम तरीका बता रहे हैं, जो भी नोटिस लिखना होगा ना उसमें तरीका क्या है कि यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम के नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेट, टाइम, प्लेस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिकॉज इट इज द ह्यूज डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द प्रोग्राम विद देयर फैमिली एंड एंजॉय इट। यानी कहने का मतलब ये है ना कि हमारा ट्रिक कहाँ पर लगा, कैसे लगा। तो यहाँ पर देखिए स्कूल कॉलेज का नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि एक लाइन छोड़ेंगे और फिर नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में, फिर क्या करेंगे कि डेट लिखेंगे और डेट लिखने के बाद फिर से कैपिटल लेटर में टाइटल कर लीजिए, सब्जेक्ट कर लीजिए या फिर प्रोग्राम के नाम कर लीजिए, वो लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से ऑल से लेकर और ऑर्गेनाइज तक पूरा उतारेंगे सेम टू सेम। कोई भी आपको नोटिस लिखना होगा तो कैसा भी नोटिस हो, कैसा भी नोटिस कहने का मतलब कि मान के चलिए कि प्रोग्राम आयोजित किया या फिर कह सकते हैं कि कोई कंपटीशन हो रहा या फिर आपको कहीं पे टूर पे जाना है, वैसा अगर नोटिस लिखना होगा तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑल से उतारेंगे और ऑर्गेनाइज तक पूरा का पूरा उतार देंगे। ऐसे ही यहाँ पर ऑर्गेनाइज का स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, SE होगा ना। और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो टाइटल आप लिखिएगा वही वाला यहाँ पर उतार देंगे प्रोग्राम के नाम। उसके बाद क्या करेंगे, फिर डेट लिख देंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि बिकॉज से लेकर ऑल टू ऑल यहाँ तक उतार देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बताया कि ऑल से लेकर ऑर्गेनाइज तक पहले उतारेंगे,
और फिर जो भी यहाँ पर टाइटल आप सब्जेक्ट जो लिखे होंगे ना उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम का नाम, उसके बाद क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और फिर प्लेस लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे कि बिकॉज से लेकर एंजॉय इट तक पूरा का पूरा उतार देंगे और फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर सिग्नेचर करेंगे विथ पोस्ट, सिग्नेचर विथ पोस्ट, यानी जो भी क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, सिग्नेचर विथ पोस्ट करने का मतलब जो क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा आप वो नाम लिख लीजिएगा और उसके साथ साथ जो पद आपका होगा ना, मान के चलिए बोल देगा कि आप उस स्कूल के हेड बॉय है, हेड गर्ल है, तो आपका पोस्ट हो गया, या फिर कल्चरल सेक्रेटरी कह देगा तो आप उस स्कूल का या फिर कॉलेज का क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी है, तो ये आपका पद हो गया। तो अपना नाम के साथ साथ आप वो पद लिखेंगे और उतना लिखने के बाद क्या कर देंगे कि समझ रहे हैं, बक्सवा में बंद कर देंगे। यानी लिखने के बाद क्या कीजिएगा कि बक्सा में ऐसे करके बंद कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया। ये नोटिस लिखने का तरीका हुआ, फॉर्मेट हुआ। चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ बता दें आपको कि आखिर नोटिस कैसे लिखेंगे। मैंने यहाँ पर तो फॉर्मेट तो बता दिया कैसे लिखना है, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं कि भाई आखिर कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखिएगा, देखिए क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि यू आर विराट एडविका द हेड बॉय या फिर गर्ल ऑफ SS+2 हाई स्कूल सिली। यानी क्या कहा जा रहा कि आपका नाम क्या है, तो विराट है और एडविका है, यानी आपका नाम विराट और एडविका है और आप SS+2 स्कूल SS+2 हाई स्कूल सिली के स्टूडेंट हैं, जो कि आप उस स्कूल का क्लास, जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का हेड बॉय है और हेड गर्ल है। आगे क्या कह रहा, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए टूर टू नेतरहाट। क्या कह रहा कि आपका स्कूल जो है ना एक आयोजित कर रहा टूर जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, तो नेतरहाट जाने के लिए। राइट ए नोटिस इन्वाइटिंग द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गो टू टूर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी ये कहा जा रहा कि आपका नाम क्या है, तो विराट है और एडविका है, आप उस स्कूल का हेड बॉय है और हेड गर्ल है। SS+2 हाई स्कूल जो है वहाँ के आप स्टूडेंट हैं, यानी विद्यार्थी हैं। और क्या कहा जा रहा कि जो स्कूल है वो सिली, यानी सिली जगह का नाम दिया है कि सिली पर, जैसे रांची हो गया, पटना हो गया, मुंबई, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पर ये स्कूल क्या है, स्थित है। अब आपको क्या करना है कि आपके स्कूल जो है वो एक टूर आयोजित कर रहा, कहाँ जाने के लिए, तो नेतरहाट जाने के लिए। अब इसी में आपको क्या करना है कि स्टूडेंट लोग को नोटिस देना है, सूचना देना है कि भाई कौन कौन जाना चाह रहा है। अब आप अपना डिटेल के साथ बता दें। तो चलिए नोटिस लिखने का तरीका भी हम क्या बताए थे, तो गौर कीजिएगा, देखते हैं। देखिए अभी जस्ट क्या बोले थे कि क्वेश्चन में देखेंगे कि स्कूल के नाम दिया है या फिर कॉलेज के नाम जो भी दिया रहेगा उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं कि SS+2 हाई स्कूल, कहाँ का, जगह भी दिया है तो लिख दीजिए कॉमा देकर सिल्ली। एक लाइन छोड़ने के लिए जस्ट बोले थे, और छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर नोटिस और कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ये याद रखिएगा। अगर कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं ना तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा, और नंबर कट जाएगा तो कहिएगा कि गुरुजी वो ऐसे बतैले रहो। तो गौर कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं आपको क्या करना है कि स्कूल के नाम रहेगा, नोटिस रहेगा और जो टाइटल रहेगा यानी सब्जेक्ट करने का मतलब सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो देखिए लिख दिए SS+2 हाई स्कूल सिली, फिर एक लाइन क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे ना, नोटिस लिखेंगे। देखिए यहाँ पर खुद हम लिखे हुए हैं कि एक लाइन छोड़ दिए, अब क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे, गलत मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि 29 दिसंबर 2023 लिख दिए। एक तरीका याद रखिएगा, डेट बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि मान के चलिए कि आज 8 तारीख है तो 8 मतलब डॉट करेंगे जनवरी 2024, या फिर बहुत लोग डेट ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे TH कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये वाला ऐसे हो गया, फिर इसको ऐसे कर देंगे 2024। या फिर बहुत लोग को मैंने खुद देखा है कि ऐसे करते हैं, या फिर जैन लिख देंगे ऐसे 2024। ये सब डेट लिखने का तरीका जो है एकदम गलत है। ऐसे लिखिएगा, नंबर कट जाएगा तो कहिएगा कि गुरुजी आप बतेबे ना के ले रहो।
तो ध्यान का दीजिएगा कि आपको डेट लिखने का तरीका ये है कि TH लिखिएगा ऐसे, शॉर्ट में आप JAN भी लिख सकते हैं या फिर पूरा लिख सकते हैं, कॉमा दीजिएगा 2024। ये आपका लिखने का सही तरीका है। या तो फिर आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे कीजिएगा कि 8TH लगाइएगा, पूरा लिख दीजिएगा जनवरी, कॉमा दीजिएगा 2024। आप डेट ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो फिर एक और भी तरीका है कि पहले आप मंथ को मतलब बाहर निकाल दीजिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा और TH कर दीजिएगा, यानी जो भी डेट होगा वो लिख दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा 2024। आप ऐसे कर सकते हैं। ये रहा डेट लिखने का तरीका। अब देखिए क्या बोले थे कि जो भी प्रोग्राम के नाम होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा वो हम पहले लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या था, ए टूर टू नेतरहाट। अब क्या करेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद ना देखिए अभी जस्ट क्या बोले थे कि ऑल से लेकर ऑर्गेनाइज तक उतारेंगे। तो देखिए उतार तो दिए कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यानी सारे स्टूडेंट को यहाँ मतलब सूचित किया जा रहा। क्या सूचित किया जा रहा, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यानी हमारा जो स्कूल है आयोजित कर रहा। क्या आयोजित कर रहा, तो देखिए जस्ट बोले थे कि ऑल से लेकर ऑर्गेनाइज तक उतार देंगे, कोई भी नोटिस रहेगा, गौर कीजिएगा। उसके बाद क्या बोले थे, प्रोग्राम के नाम लिखेंगे। देखिए प्रोग्राम के नाम, और यह बतवा बोले थे कि जो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे ना वही वाला यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे थे, ए टू नेतरहाट, यहाँ पे भी देखिए ए टू नेतरहाट हो गया। उसके बाद क्या बोले थे कि डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और प्लेस। तो यहाँ पर डेट लिखने का तरीका देखिएगा, यहाँ पर जब भी डेट लिखेंगे ना तो ऑन करके लिखेंगे। ऑन, ध्यान सुनिएगा, कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए यहाँ पर डेट अभी लिखना था, तो आप लोग को क्या बताया कि यहाँ पर जो भी डेट लिखेगा उसके डेट बढ़ाकर 2 दिन 4 दिन 5 दिन लिखेगा। यानी यहाँ पर अगर हम 29 लिखे या फिर 30 लिखे, 1 लिखे, तो यहाँ पर जो डेट लिखेगा ना, याद रखिएगा यहाँ पर डेट लिखने का तरीका क्या है कि जब भी लिखेंगे तो ऑन करके लिखेंगे। यहाँ पर जब डेट लिखेगा तो ऑन करके लिखेंगे। और थोड़ा एक मिस्टेक मत कीजिएगा, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर जो डेट लिखे ना वही वाला डेट यहाँ पर भी उतार देंगे। नहीं, गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर जो डेट लिखे है ना वो डेट से 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद वाला डेट यहाँ पर डालेंगे। मान के चलिए किसी का शादी विवाह होता है तो कार्डवा बटाएगा 1 महीना पहले ना, 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, तबे ना पता चलेगा आदमी के, तो अपना काम धंधा छोड़ के जाएगा फलानवा के शादी में। तो उहे से कहे का मतलब हमारी है कि यहाँ पर जो डेट लिखे हैं वो डेट से 4 दिन 5 दिन के बाद वाला लिखेंगे। काहे ऐसे कि मान के चलिए कि जिसको जाना है तो तुरंत पैसा वैसा तो जुगाड़ नहीं कर लेगा, 2-4 दिन का समय देगा ना किसी को पूछने उछने के लिए, पैसा वैसा जुगाड़ करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2-4 दिन के बाद वाला डेट डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि 29 लिखे हुए थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2-4 दिन बढ़ा देंगे, ऑन करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए ऑन 1 जनवरी 2024, ये टाइम मतलब डेट लिख दिए। टाइम अब क्या कहता है, तो यहाँ पर याद ध्यान सुनिएगा, टूर में कोई टाइम नहीं है, हम कब जा रहे हैं और कब वापस आ रहे हैं तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए टूर में टाइम खाली नहीं देंगे और प्लेस भी टूर में नहीं देंगे। उसके बाद देखिए क्या बोले थे कि बिकॉज से लेकर पूरा ध्यान सुनिएगा, बिकॉज से लेकर बिकॉज इट इज द ह्यूज डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट, यानी ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका डिमांड है कि हमें क्या करना चाहिए कि टूर चलना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट टू द क्लास टीचर, और जो बच्चे अगर इंटरेस्ट है जाने के लिए टूर तो क्या करें, क्लास टीचर से कांटेक्ट करें। ऐसा क्यों, क्योंकि मान के चलिए अगर आपको जाना है भाई तो अपना नाम हम सबमिट कराइएगा ना, जाके इन्फॉर्मेशन लीजिएगा ना कि भाई कितना पैसा देना है, कितना पैसा नहीं देना है। अब आप सोचिएगा कि सर एकरे में कहा नहीं वो सब लिखवा दिए, तो नोट कीजिएगा यहाँ क्या बोल रहे था, 50 वर्ड में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी में बता देते हैं कि 10,000 रुपया लग रहा है, 20,000 रुपया लग रहा है, चाहे इस सामान के लेके जरूरत है, इस सामान लेके चलना है। नहीं, वैसे मत कीजिएगा, क्योंकि नोटिस सीधा सीधा कह रहा कि भाई 50 वर्ड से कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको जो भी कांटेक्ट करना है, जो भी सूचना लेना, आप जाइए ना क्लास टीचर से ले लीजिए, वो सारा का सारा डिटेल दे देंगे। तो नोटिस लिखने का तरीका क्या हुआ कि स्कूल के नाम लिखेंगे और जो जगह दिया रहेगा वो लिखेंगे कैपिटल लेटर में, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर राइट साइड में क्या करेंगे ना कि डेट लिख देंगे। डेट लिखने का तरीका यहाँ पर देख लीजिए कैसे बताया है, गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो कहिएगा मास्टर बतेबे ना कर लो।
फिर एक लाइन छोड़िएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे ए टूर टू नेतरहाट, यानी जो सब्जेक्ट होगा, जो प्रोग्राम के नाम होगा वो लिख देंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और ऑल से लेकर ऑर्गेनाइज तक पूरा उतार देंगे सेम टू सेम। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी प्रोग्राम के नाम दिया है ना वो वाला लिख देंगे। प्रोग्राम के नाम लिखने के बाद डेट यहाँ फिर से लिखेंगे, लेकिन कंफ्यूजन मत होइएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो डेट लिखे हैं ना ऊपर से 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद वाला डेट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि बिकॉज से उतार के, बिकॉज से लेकर सीधा आप स्टूडेंट तक उतार दीजिएगा। स्टूडेंट तक का कि कोई भी टूर से रिलेटेड अगर आपको लिखना होगा ना, सीधा सीधा ये याद रखिएगा कि कोई भी टूर से रिलेटेड कहीं जाना होगा स्कूल से लेकर, तो क्या करेंगे ना कि बिकॉज से लेकर आप पूरा ये वाला उतारिए लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको कहिएगा कि सर आप ट्रिक कहाँ बताएं, तो ट्रिक ये बताएं कि ऑल से लेके ऑर्गेनाइज तक लिखिएगा, प्रोग्राम के नाम लिख दीजिएगा, जो डेट होगा वो डेट लिख दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि बिकॉज से लेकर एकदम क्लास टीचर तक लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या था, ए टूर टू नेतरहाट, यानी नेतरहाट जाने के लिए अगर आपको कह देगा कि ए टूर टू राजस्थान, यानी राजस्थान में टूर में जाना है, अगर कह देगा कि वृंदावन टूर में चलना है, अगर कह देगा कि मुंबई चलना है टूर में, अगर ताजमहल देखने चलना है टूर में, तो कुछ नहीं करना है, सब ये लिखना है। खाली यहाँ पर चेंज करेंगे का कि ए टूर टू नेतरहाट की जगह पे रांची कर देंगे, ए टूर टू नेतरहाट का ए टूर टू यहाँ पर मुंबई कर देंगे, वृंदावन कर देंगे, राजस्थान कर देंगे, गोवा कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, बस नामवा चेंज कर देना है, अब बाकी सब उतार देना है ये वाला। बस खाली डेटवा याद रखिएगा और यहाँ पर जगहवा के नामों खाली चेंज कर देंगे, बाकी पूरा सब उतार देना है ये वाला। अब बताइए ट्रिक नहीं हुआ? अब 50 गो टूर पे जाइए ना, ट्रिक का बताए कि बस यहाँ पे नामवा जो है ना जगहवा के वो चेंज कर देंगे, गोवा, पटना, मुंबई, गोवा जो है घूमते रहिए। बस ये टूर पे क्या है कि आपका नोटिस जो है ऐसे ही लिखाता है। अब बताइए समझ में नहीं आया होगा? एक ये आपका जैक बोर्ड के ये जो मॉडल सेट पेपर था ना, वो मॉडल सेट पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ था, तो इसीलिए हम बता दें कि कैसे बनाना है। अब बाकी जैसे भी आएगा नोटिस लिखने के लिए वो कैसे लिखाएगा आपको पता चल गया ना। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये वाला मेथड वो याद रखिएगा, सब ऐसे ही बनेगा। एक वाव एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं, तो गलती मत कीजिएगा, नहीं तो गलती कीजिएगा तो कहिएगा मास्टर बतेबे ना कल, तो गलती नहीं, सुनिएगा आगे कैसे बनेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहला हड़बड़ा रहे हैं, वो ले लेते हैं। देखिए ये भी आपका जो है ना, ये भी जो क्वेश्चन दिख रहा, ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट पेपर में आया है, तो कहला एक छोड़ रहे, एक ले लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, कहा था कि यू आर डेविड द्रोथी द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ संत फ्रांसिस स्कूल खलारी, राइट a notice for your school notice board inviting students to give their names for a fancy dress competition in not more than 50 words। यानी ये कहा जा रहा कि इसमें नाम देखिए, कुल मिलाकर इसमें नाम दिया है, स्कूल के नाम दिया गया है, और नोटिस आपको किसके ऊपर लिखना है, यानी सब्जेक्ट के नाम यानी प्रोग्राम के नाम क्या है, तो ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन। कहने का मतलब ये कि आपका जो स्कूल है वो आयोजित कर रहा कंपटीशन, किस चीज़ को लेकर, टॉपिक क्या है, तो ए फैंसी ड्रेस। तो देखिए कैसे लिखना है, वही तरीका क्या है, बस तरीका अपना देना है। देखिए तरीका क्या कह रहा, देखिए स्कूल के नाम जगह लिख दिए, एक लाइन छोड़ दिए, दिख रहा है ना। देखिए स्कूल के नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, स्कूल के नाम लिखा हुआ है। स्कूल के नाम कैसे लिखल है, तो कैपिटल में, और स्कूल के जगह दियल है, तो जगह छोड़ेंगे क्या है, वो लिख देंगे। एक लाइन क्या करेंगे, छोड़ेंगे, याद रखिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिख देंगे क्या, जो भी डेट है उस दिन का डेट। जैसे आपका एग्जाम क्या है, 8 तारीख को है, 8 फरवरी को है, तो आप यहाँ पे 8 फरवरी 2023 लिख दीजिएगा, और फिर एक लाइन छोड़ेंगे। और अभी जस्ट बोले थे कि जो प्रोग्राम के नाम दिया रहेगा या फिर जो भी सब्जेक्ट होगा, जो टाइटल होगा, उसको लिखेंगे वो भी कैपिटल लेटर में। तो देखिए ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन लिख दिए। अब क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, और जस्ट याद कीजिए अभी क्या बोले थे, ऑल से लेकर और ऑर्गेनाइज तक पूरा उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अभी जस्ट बोले ऑल से लेकर कहाँ तक उतारेंगे, ऑर्गेनाइज तक पूरा सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद क्या बोले थे, प्रोग्राम के जो नाम होगा ना वो प्रोग्राम के नाम लिखेंगे। तो देखिए ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, प्रोग्राम के नाम लिखे ना,
अब क्या बोले थे कि डेट लिखेंगे, डेट यहाँ पर कैसे, तो ऑन से स्टार्ट करेंगे, ऑन लगाकर। और क्या बोले थे कि यहाँ जो डेट आप लिखे होंगे वो डेट से 4 दिन 5 दिन आगे के डेट डालेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हम लिख दिए ऑन 2 जैन 2024। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई इसमें जगह बताना है, टाइमो देना है। तो जैसे आपने टीचर डे स्कूल में मनाया होगा ना, तो कोई टाइम हो दिया गया होगा ना कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो वैसे ही टाइम दे दीजिएगा। टाइम कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर टाइम जब भी लिखिएगा ना तो फ्रॉम से स्टार्ट कीजिएगा। जब भी टाइम लिखिएगा तो फ्रॉम से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए कि फ्रॉम 10 AM to 3 PM। आप चाहिएगा तो 9 AM to 4 PM भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर जो मन होगा वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद जगह बताएंगे कि भाई कहाँ स्टार्ट करें, यानी आप जो प्रोग्राम है कहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि क्वेश्चन में स्कूल के नाम दिया है कि कॉलेज के नाम दिया रहेगा। अगर स्कूल के नाम दिया रहेगा तो ऑन द स्कूल कैंपस लिख दीजिएगा, और अगर कॉलेज के नाम दिया रहेगा तो ऑन द कॉलेज प्रोग्राम हॉल कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि स्कूल के नाम दिया है कि कॉलेज के नाम। अगर कॉलेज के नाम रहेगा तो ऑन द कॉलेज प्रोग्राम हॉल कर लीजिएगा, और स्कूल के नाम रहेगा ना तो ऑन द स्कूल कैंपस कर दीजिएगा। जगह के नाम ऐसे ही दीजिएगा बस। फिर क्या बोले थे, बिकॉज से उतारेंगे और स्टूडेंट तक पूरा उतार देंगे, बिकॉज इट इज द ह्यूज डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आपको अपना नाम देना है ना, यानी आपको उस पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है उस कंपटीशन में, तो नाम देना है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे कि आई कह रहे हैं कि आई नहीं होगा ना, यहाँ पे गलती हो गया, इसको गलत कर देना है, आई नहीं है। क्या करेंगे, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन गिव देयर नेम टू द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल। यानी कुछ नहीं इसमें लिखा गया है कि आपको अगर अपना नाम सबमिट करवाना है, भाई आपको पार्टिसिपेट करना है, तो कुछ नहीं करेंगे कि अपना नाम जो है ना वो लिख कर अब स्कूल के जो कल्चरल सेक्रेटरी है ना, जो प्रोग्राम आयोजित करवाने हैं, जो करवा रहे हैं, जिनके पास लिस्ट उस्ट है कि भाई कितना बच्चा जो है, बच्ची जो है प्रोग्राम में सम्मिलित होगा, या फिर कौन डांस करेगा, कौन नाटक करेगा, तो उन्हीं के पास क्या करेंगे कि अपना नाम जो है वो लिखवा देंगे। इतना करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोले थे, एक लाइन छोड़ेंगे और जो भी नाम लिखल होगा वो नाम लिखेंगे और उसके साथ पद लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि देखिए एक लाइन छोड़ा हुआ है, लड़का लोग लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन में लड़का लोग क्या कीजिएगा कि लड़का वाला नाम लिख लीजिएगा, और लड़की लोग लड़की वाला नाम, और उसके साथ जो पद दिया रहेगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप हो सकता है तो लड़का लोग क्या कर लीजिएगा, विराट कर लीजिएगा, या फिर जो भी अगर नाम क्वेश्चन में जो दिया रहेगा एडविक तो आप वो कर लीजिएगा, राहुल राधिका रहेगा तो आप वो कर लीजिएगा। यानी कुल मिलाकर ये कि लड़का का नाम दिया रहेगा तो आप लड़का का नाम लिख लीजिएगा, और जो लड़की लोग क्या कर लीजिएगा, लड़की वाला नाम लिख लीजिएगा, और लास्ट में पद देना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कल्चरल सेक्रेटरी। देखिए यहाँ पर कल्चरल सेक्रेटरी कर लिए। तो देखिए कितना आसान है नोटिस लिखने के लिए। अब एकरो में अगर डाउट होगा ना तो वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं कुछ देर में, तो आप क्या कीजिएगा कि बस कमेंट कर दीजिएगा कि मास्टरवा हमारा ना समझ में अलाउ चाहे अलाउ, ठीक ना, समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। तो देखिए इतना मेहनत लगा ना, तो अब हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। और अगर वीडियो ना अच्छा लगल होगा तो आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्या कि मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ना। तो आज के लिए इतना ही।